लोग दाहोद से करीबन 70 किलोमीटर आगे आए हैं और आप आसपास का लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है और हमने एक जगह का प्लान किया क्योंकि ये मौसम में शायद वहाँ पे जाना बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जा रहे हैं मांडव या मांडवगढ़ और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें गिर रही है। तो सच में बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर दिख रहा है और महसूस कर रहे हैं हम लोग। जिस जगह से अभी हम गुजरे तो आगे माछलिया गांव था। तो ये जो पूरा टर्निंग है और ये जो आसपास का एरिया है और यहाँ पे एक घाट है तो उसको माछलिया घाट बोलते हैं। तो मैं चंद्रकांत एंड रेखा एंड कृषांग पीछे बैठा है हमारा बच्चा। तो आप सभी का हमारी चैनल में स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। और हम जा रहे हैं मांडवगढ़। तो हमारे साथ जर्नी में बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा। ये जर्नी हमारे लिए भी नई है क्योंकि इस साइड में कभी नहीं आया, अब पहली बार एमपी की साइड जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने 2 दिन का प्लान किया है। मांडू के बाद भी आगे जाने वाले हैं, तो वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए आगे मिलते हैं। अब मांडू के लोकेशन की बात करते हैं तो मांडू मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित है और धार से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अभी हम अंदर के रास्ते आए, बस ये मांडू वाले एरिया में, यानी ये मांडव वाले एरिया में हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत 4 से 5 किलोमीटर आगे जाना है। इन बिटवीन ये एक बहुत ही अच्छा लोकेशन देखा और ये आपको पीछे की साइड दिखाता हूँ। सामने छोटा सा हल्का हल्का सा वाटरफॉल दिख रहा है उस तरफ, शायद कैमरे में तो नहीं दिखेगा। तो ये लोकेशन काकड़ा खो गांव है और अच्छा व्यू पॉइंट है। इसको काकड़ा खो वाटरफॉल भी बोला जाता है। अगर हम धार सिटी से मांडू की साइड आएंगे तो ये व्यू पॉइंट पे रुक सकते हैं। इस जगह से मांडू 4 किलोमीटर ही है। व्यू पॉइंट पे थोड़ा समय निकालने के बाद हम मांडू की ओर चल पड़े हैं और इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे शुल्क लिया जाता है। 30 रुपए। कितना भैया? 30 30 ये लीजिए। तो हम लोग जैसे आगे आए तो इन बिटवीन एक जगह है, तो वहाँ पे चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पे वो रिसिप्ट दिया है और वो चार्ज 30 रुपीज़ का चार्ज है और यहाँ पे लिखा है वाहन पार्किंग शुल्क। तो और ये नगर पंचायत मांडव जिला उसकी ओर से पर्ची काटी गई है। तो उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। अभी हम ये बाज़ार वाले एरिया में पहुँचे हैं जहाँ आसपास होटल्स और शॉप्स है। यहाँ सामने साइन बोर्ड में 2 प्लेस मेंशन किए हैं। सीधे सीधे जाएंगे तो रुकमती पेवेलियन जा सकते हैं और दूसरा जहाज महल। हम धार साइड से आ रहे हैं और इस सर्कल पे सामने स्थापत्य दिख रहा है, वो जामी मस्जिद है और इसके पीछे की ओर होशांग शाह का मकबरा। उस सर्कल से हमने राइट लिया और जहाज महल की ओर जा रहे हैं। हम अभी मॉर्निंग में पहुंचे हैं और साथ साथ में रिमझिम बारिश भी है, तो हम अभी बीच में न रुकते हुए सीधे जहाज महल जाएंगे। उस सर्कल से जहाज महल की दूरी हार्डली 1 किलोमीटर है और ये जगह हाइट पे होने की वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही दिख रहा है। थोड़ा आगे चलेंगे तो लोहानी केव्स और सनसेट पॉइंट वाली जगहों की भी विजिट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जहाज महल पे आए हैं और जैसे ही एंटर हुए तो बहुत ही अच्छा लोकेशन दिख रहा है। अभी अंदर चलते हैं और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बहुत सारे स्मारकों के नाम है। उसमें तवेली महल, जहाज महल, कपूर तालाब, प्राचीन हिंदू बावड़ी, देन हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, शाही महल, जल महल। तो बहुत सारे ये स्मारकों की लिस्ट है जो हम अंदर जाके विज़िट करने वाले हैं। और यहाँ पे अंदर जाने की टिकट लेनी पड़ती है, जो इंडियंस के लिए पर पर्सन 25 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए पर पर्सन 300 रुपीज़ है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। तो मैंने 2 टिकट लिया और अभी हम अंदर जा रहे हैं।
और अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितना बहुत ही अच्छा व्यू है। तो सच में जस्ट वाओ। जैसे हम आगे आए तो यहाँ सामने जहाज महल के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें ये मेंशन किया है कि ये जगह दो तालाबों के बीच यानी कपूर तालाब और मुंजा तालाब के बीच स्थित होने की वजह से जहाज से मिलता जुलता प्रतीत होता है। तो उसकी वजह से इस जगह को जहाज महल बोला जाता है और इसका निर्माण सुल्तान ग्यासुद्दीन ने 1469 टू 1500 के समय में करवाया था। ये पढ़ने के बाद हम अभी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से आसपास का व्यू बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो हम जो अभी लोकेशन पे खड़े हैं वो जहाज महल है और जहाज महल उसकी वजह से बोल सकते हैं कि आसपास तालाब ही है और इन बिटवीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बैकग्राउंड में भी पूरा तालाब का एरिया है और अभी पानी भरा हुआ है, बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो सच्ची में ऑसम प्लेस है, ज़रूर आना चाहिए अगर टाइम है और मौका मिले तो अभी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है। ये पीछे की साइड आप फॉग देख सकते हो। अब मांडू के इतिहास की बात करते हैं तो शुरुआत के दौर में परमार राजाओं की राजधानी धार थी, बट वहाँ पे आक्रमणों से बचने के लिए मांडू को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद 13वीं सदी में सुल्तान ने शासन किया। उस टाइम पीरियड में सुल्तान ने इसका नाम सादियाबाद रखा, यानी खुशियों का शहर। देन 1400 से 1440 के समय में गौरी वंश के होशांग शाह ने मांडू में शासन किया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने मांडू पर जीत हासिल की और शुजात खान को सूबेदार के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके मौत के बाद उसके बेटे मलिक लाई नीद ने खुद मांडू का राजा घोषित किया, जो बाद में बाज बहादुर से जाना गया। और इस जगह को एक प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाता है, यानी बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी। तो नीचे जहाज महल में ऐसा कुछ बना हुआ है, बहुत सारे कमरे हैं, ऊपर पूरा सरफेस है, तो ऊपर से आसपास का नज़ारा उठा सकते हैं। और जैसे नीचे आते हैं तो बैक साइड पूरा लेंथ में वहाँ तक सामने जा सकते हैं। हम लोग उस तरफ से आए तो ये पूरे कमरे बने हुए हैं और इन बिटवीन आप ऊपर ये सारे गुम्मट देख सकते हो। तो ये नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। और कृष्णांग ठंडी ठंडी हवा खा रहा है क्योंकि सामने तालाब है। एक्चुअली लाइट आ रही है, हाँ ये तालाब, तो वहाँ से ठंडा ठंडा पवन आ रहा है। चलो उस तरफ चलते हैं। तो ये नीचे बहुत सारे कमरे ही है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये आपको दिखा रहा हूँ। तो वैसा सारा घुम्मट है और ये पूरा स्पेसिंग के हिसाब से बड़े बड़े कमरे हैं। बस अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं और बाहर का एरिया देखते हैं।
जा जाना तो बस हम लोग बाहर आ चुके हैं और आसपास से पूरा गार्डन बना हुआ है, अच्छा खासा गार्डन है और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और ये पीछे जहाज महल जहाँ पे हम ऊपर भी गए और नीचे पूरे कमरे बने हुए हैं, उसके सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कपूर तालाब, यानी जो तालाब मैं ऊपर से बता रहा था तो उसका नाम कपूर तालाब है। और उस तरफ से मेन एंट्री लेके आते हैं तो ये बैक साइड में पूरा जहाज महल और ये सामने, तो अब उस तरफ चलते हैं। क्या है देखते हैं। अभी हम जैसे आगे आए तो यहाँ पे 4 प्लेसेस के नाम लिखे हैं, जिसमें हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, जल महल और शाही महल का नाम मेंशन किया है और यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाया है। तो हम उस डायरेक्शन में अभी आगे जा रहे हैं। जैसे हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ पे हिंडोला महल के बारे में लिखा है, जिसमें ऐसा लिखा है कि पार्श्व भित्तियों के झुके होने से ये महल झूले के समान प्रतीत होता है। अब पार्श्व भित्तियों का मीनिंग निकाले तो ऐसा बोल सकते हैं कि साइड वॉल्स होगी वो झुकाव के स्वरूप में होगी। और एक कब और किसने निर्माण करवाया तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आगे चलते हैं और पास जाके देखते हैं। कृषांग और रेखा ऑलरेडी आगे पहुंच गए हैं और ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हिंडोला महल है। तो चलो पास जाके देखते हैं। अभी मैं हिंडोला महल के आगे खड़ा हूँ और यहाँ से देखते हैं तो उसकी साइड वॉल झुकी हुई दिख रही है, यानी स्लोपिंग वाली दिख रही है। और अभी मैं जैसे अंदर आया तो अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। बहुत सारे कमान गेट दिख रहे हैं और ऊपर से खुला हुआ स्पेस है। और जैसे हिंडोला महल से आगे आते हैं तो यहाँ पे चंपा बावड़ी मेंशन किया है, शाही महल, देन जल महल। तो उस तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे चंपा बावड़ी के बारे में ये लिखा है कि इस बावड़ी का पानी चंपक पुष्प की तरह सुगंधित है, इसीलिए चंपा बावड़ी से जानते हैं। इसकी भू योजना अष्टाकार है और भूतल में कमरे बने हुए हैं जो गर्मी के मौसम में ठंडे और हवायुक्त रहते हैं। और इस बावड़ी का निर्माण लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में किया गया था, ऐसा कुछ मेंशन किया है। तो आगे जाके बावड़ी देखते हैं और आसपास का लोकेशन देखते हैं। तो हम नीचे आए हैं, यानी जो चंपा बावड़ी मेंशन किया है और उसमें लिखा था कि नीचे कमरे हैं। तो ये चंपा बावड़ी के नीचे के कमरे हैं और उसमें मेंशन किया था कि गर्मी के मौसम में बहुत ठंडे रहते थे तो तब भी यूज़ किया जाता था। और बस ऊपर चलते हैं अभी। तो बस ये है चंपा बावड़ी और नीचे की साइड कमरे बने हुए हैं, तो वो मैंने दिखाया। और अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो चंपा बावड़ी से जैसे आगे आते हैं तो यहाँ पे शाही महल है। शाही महल के अंदर ये हराम खाना, यानी राजा की रानियाँ जहाँ पे रहती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया था कि स्नानागार, तो ये जो आपको कुंड दिख रहा है वो स्नानागार है। तो बेसिकली ये पूरा शाही महल है।
तो बस अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। कृषांग और रेखा बाहर चले गए, यानी वो आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे एंट्री लेते हैं तो जहाज महल की विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आगे आते हैं तो हर जगह मेंशन किया हुआ है, तो हिंडोला महल की विज़िट कर सकते हैं। जो आपको दिख रहा है वो हिंडोला महल है। और उसके आगे जैसे चलते हैं तो उस तरफ चंपा बावड़ी है। चंपा बावड़ी के नीचे बहुत सारे कमरे हैं और उसके बारे में मैंने आपको आगे बताया। और उसके आगे जैसे जाएंगे तो शाही महल, और तो ये पूरा एरिया में बहुत कुछ है और बहुत अच्छी प्रीमाइसेस है। और अगर टाइम है तो यहाँ पे विज़िट करनी चाहिए। ये हम पीछे से आए और इस तरफ वाला जो हम एंट्री लेके आते हैं वो वाला एरिया। तो अभी हम जहाज महल से बाहर आ चुके हैं। अंदर प्रीमाइसेस में बहुत कुछ है जो मैंने आपको सब कुछ बताया, और आगे दूसरी जगह पे विज़िट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का यहाँ पे ही एंड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। और जहाज महल की आगे की साइड थोड़ी बहुत रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स है, तो हम कुछ नाश्ता या खाना पीना कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ये नया दिख रहा है। ये क्या है? क्या निकलता है? ये निकलता है, उसको इमली बोलते हैं ऐसा। और हमें अभी भी मांडू की दूसरी जगहों के विज़िट करना बाकी है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।